तो बेटे ने सोचा, बेटा जवान था, हट था, पिताजी थोड़ा 60-65 साल के थे, कमजोर थे। तो बेटे ने सोचा कि पिताजी को घोड़े पे बिठा दिया जाए, इससे थकेंगे नहीं। घोड़ा कमजोर था, काफी कमजोर था, इसलिए बिका नहीं। तो पिताजी को घोड़े पे बिठा दिया, वो घोड़े की नाल पकड़ के पैदल पैदल चलने लगा। जब वो जाता है तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, चंद लोग बैठे होते हैं गांव में, जैसे आप यहाँ से आप जाएंगे मीटिंग के बाद, कभी लोग आपके लिए बैठे होंगे स्वागत करने के लिए, करोड़पति बनने के लिए चल दिए या सीखे आए, बहुत सारी बातें कि आगे चक्कर में फंस गए, ऐसी बातें तुम लोगों के साथ भी लोग करेंगे। जो यहाँ से हवा भरी जा रही है, ये एक पिन में आपकी हवा निकल जाएगी। एक पिन में हम लोग जो हवा भरी है, इस साल की सारी हवा एक ही पिन में निकल जाती, बस अच्छा आगे चक्कर में इतना ही काफी हो जाता है। जब तक सच्चाई है, आप जो देख रहे हैं यहाँ, जो भी लीडर बोल कर गया, एक एक के चेक, एक एक की रसीद, रिसीविंग रसीद जो बैंक में जमा करता है बंदा चेक, उसकी रसीद की फोटोकॉपी दिखाएगा। जब बैंक में पैसा आता है, उस पासबुक की फोटोकॉपी दिखाएगा, क्योंकि मैंने रखी है अपने पास, तो मेरे तमाम साथी लीडर भी रखते हैं अपने पास। तो एक एक सबूत है, अगर किसी को शक हो तो मीटिंग के बाद देख ले फेस टू फेस, कोई झूठ बोल के गया, और सब आपके बीच के लोग हैं। मगर क्या होता है कि फिर भी आप इतना कुछ ना करते, वो नेगेटिव बात जब आप उठा लेते हो और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो बहरहाल वो जो साहब पहुंचे, निकल के गए गांव में से, तो 10-15 लोग अपने ताश पत्ते खेल लेते गांव में, उससे आपस में बातें करने लगे। बुढ़े को, उस लड़के को देख के आपस में बातें करने लगे कि देखो 65 साल की उम्र हो गई है, सारी जीवन घोड़े की घुड़सवारी करी इसने, 65 साल की उम्र हो गई है, सारे जीवन घोड़े की घुड़सवारी करी, अब कमर के अंदर पैर लटके हुए हैं, फिर भी उस बुढ़े का मन घोड़ा छोड़ने को नहीं करता। इस बच्चे की उम्र है घोड़े की सवारी करने की, न कि इस बुढ़े की उम्र जिसने पूरी जिंदगी घोड़े पे सवारी करी, और आप कमर में पैर लटकाए बैठा है, तब भी घोड़े की सवारी नहीं छोड़ता है। उसने सुना, बाप ने भी सुना, बेटे ने भी सुना, वो दोनों ने सुना। और जैसे ही वो गांव क्रॉस हुआ तो पिताजी को लगा, हाँ लोग सही कह रहे हैं, मैंने 65 साल की उम्र हो गई, 50 साल से मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूँ, अब तो बच्चे की उम्र है घोड़े पे बैठने की, मेरी नहीं, लोग ठीक बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। वो बेचारा आगे उतर गया और बेटे से बोला, बेटा तुम बैठ जाओ घोड़े पे, मैं चलता हूँ पैदल पैदल। उसने अपने बेटे को बिठा लिया और वो पैदल पैदल चलने लगा। जब पैदल पैदल चलने लगा तो थोड़े और आगे बढ़ते हैं, गांव और पड़ता है, फिर चंद लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि बताइए क्या कलयुग है, क्या कलयुग है, इसीलिए औलाद को बड़ा करा जाता है कि सहारा बनेगी। सहारा यहाँ तो देखो हट्टा कट्टा होकर घोड़े पे जा रहा है, और बेचारे बूढ़े बाप को पैदल खरीद रहे, पैदल खसेड़ रहा है। क्या जमाना है, इसको बोलते हैं कलयुग। कलयुग कोई ऐसा नहीं होता। दोनों ने सुना, दोनों ने सोचा, उन्होंने कि अब क्या करें, परेशान दोनों। जब वो गांव निकला फिर वो उतरे, उन्हें ऐसा करते हैं कि अब दोनों चलते हैं। तो ना बाप कोई कहने वाला नहीं कह रहा कुछ, जो देखेगा, जब दोनों ही बैठे होंगे बाप बेटे, ना कोई जवान ना कोई बुढ़ा, दोनों बैठ के चलते हैं घोड़े पे। घोड़ा था कमजोर, दोनों बैठ गए उस पर। और जब चले, तीसरा गांव पड़ता है तो कहते हैं हे भगवान, लोग चंद लोग फिर मिलते हैं और कहते हैं हे भगवान, ईश्वर अगले जन्म में नहीं घोड़ा बनाए। देखो बेचारा कितना कमजोर घोड़ा है, देखो बेचारा कितना कमजोर घोड़ा है, दैया दिया दो बैठे बड़े, को ध्यान मार, एक तो वैसे ही कमजोर, ऊपर से एक की सवारी है, तो दो लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने सुना, यार बात तो सही कह रहे हैं यार, ये जानवर है नहीं बोल सकता, लेकिन हम तो उसके साथ में जास्ती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उन्हें अच्छा ऐसा करते हैं। अब आप जैसे वो गांव निकला उसके बाद उतरे, तो फिर जब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फिर एक गांव पड़ता है और दोनों लोग पैदल जा रहे होते हैं। तो ये पैदल चलो, लोग कुछ नहीं कहेंगे, अब लोग कुछ नहीं कहेंगे, पैदल चलो, ठीक। तो जब अगला एक गांव और पड़ता है फिर लोग मिलते हैं और आपस में फिर बातें करने लगते हैं, उन बाप बेटों को देख के और घोड़ी को देख के कि बेटा तुमने वो कहावत सुनी कि घर घोड़ी पांच चले, वो चुतियन वाली कहावत, और यहाँ सुनी तो ईदे को जा रहे सारी चुतिया, घोड़ी को पैदल ले आ रही और दोनों पांव चल रहे हैं। तो साथियों, लोगों का काम तो है कहना, कुछ ना कुछ लोग कहते रहेंगे। अब ये आपके बेटे पे करता है कि जो फैसला उसने लिया था बाप को घोड़े पे बिठाने का, वो फैसला सही था, उसका पैदल चलने का जो फैसला लिया, जो उसके मन ने कहा वो ठीक था, या लोगों की बातें ठीक थी। तो इसी तरीके से अगर आपने आज आस्था की बिजनेस मीटिंग देखी है और आपको लगता है कि इसमें जो आपको बिजनेस प्लान दिखाया गया, पहली लेवल से लेके
18 लेवल तक का, और वहां आपके सामने यहाँ पहली लेवल से लेकर 18 लेवल तक के लोग इस मंच पे बैठे, उन्होंने अपने बारे में बताया। ये आपका विश्वास अंदर से बोलता है, दिल बोलता है। तो एक बार तहे दिल से कंपनी डायरेक्टर महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने ऐसा बिजनेस प्लान बनाया जिसमें हम जैसे अनपढ़ और लेडीज से जेंट्स सबको बराबर मौका दे दिया। और अगर ये सब लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको भी यहाँ पहुंचने से रोक सके। अगर कोई ताकत है यहाँ से रोकने में तो आप स्वयं हैं। जिस दिन आप खुद मन से ये हार जाते हैं कि मैं ड्रीम हाउस नहीं बन सकता, मेरे बस की बात नहीं है, 4 लोगों की बातों में आ गई, थोड़ी सी समस्या है, आपने काम बंद कर दिया, तो वो आप खुद हैं रोकने वाले, उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की अपनी है। वरना दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप यहाँ तक ना पहुंचे। अगर आप ठान लें मन में, इतना सरल, इतना अच्छा ये बिजनेस है, इतना आसान ये बिजनेस है, इसको बहुत कठिन है इसको समझना और बहुत आसान है इसको करना। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज की इस मीटिंग की मेन हीरोइन शेष कुमारी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, उनकी पूरी फैमिली को भी मंच पर चाहूंगा, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जब वो मंच पर चढ़ के आए बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत करा जाए। और साउंड मास्टर से, और सॉरी 1 मिनट लूंगा, एक हमारे बीच एक और लेटर आ गया है, बल्कि एक क्या 2 हैं, एक तो ये लेटर में आया और दूसरा, तो सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी प्रियांशी जी, जिन्होंने दूसरी बार सिल्वर स्टार का चेक, जिनका 15 तारीख को, इसी 15 को आ रहा है, आपने हासिल करा। लगभग 4 महीने पहले आपने सिल्वर स्टार का चेक लिया था और 4 महीने के अंदर ही दूसरी बार 1,11,000 रुपए का चेक आपका आया हुआ है। तो जोरदार तरीके से आपका स्वागत करा जाए। और इस 4 महीने में कुछ दिन ऐसे भी गए थे जहां आपने पेपर दिए, कुछ मैं जानकारी भी रहता हूं, तो मैं चाहूंगा भावना जी से और